सन 1995 में एक फैमिली रशीद फैमिली लाहौर के करीब एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हुई। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। रशीद साहिब ने सस्ता होने की वजह से वो हवेली खरीदी। पहले दिन से ही अजीब वाक़यात शुरू हो गए। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होना, कभी किसी कमरे में औरत के रोने की आवाज़ आना और कभी बच्चों के खिलौनों का अचानक गायब हो जाना। सबसे डरावना लम्हा तब आया जब रशीद की बेटी आयशा ने कहा, अबू, रात को मेरे कमरे में एक आंटी आई थी। उनका चेहरा सिया था और आंखें लाल जल रही थीं। रशीद की बीवी को अक्सर किचन में महसूस होता कि कोई पीछे खड़ा है, मगर पलट कर देखती तो किचन खाली होता। एक रात रशीद लिविंग रूम में बैठा था कि अचानक पंखा बंद हो गया और उसके सामने की दीवार पर एक लंबा सा साया हरकत करने लगा। रशीद ने टॉर्च जलाकर देखा तो दीवार पर साया मौजूद था, मगर सामने कोई भी खड़ा नहीं था। इसी रात उनके कुत्ते ने पूरी रात हवेली के एक कमरे की तरफ भौंकना बंद न किया। जब सुबह वो कमरा खोला गया तो अंदर की दीवार पर खून जैसे धब्बे बने हुए थे। आयशा की हालत दिन बदन खराब होने लगी। वो अक्सर रात को नींद में चलती और हवेली के पिछले हिस्से में जाकर जमीन खोदने लगती, जैसे वहां कुछ दफन हो। एक दिन माँ ने देखा कि आयशा के बाजू पर नाखून के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। इसी रात आयशा के मुंह से एक खौफनाक भारी आवाज निकली, ये घर हमारा, यहां से निकल जाओ। सब लोग दहुल गए। रशीद ने इलाके के एक बुजुर्ग को बुलाया। बुजुर्ग ने हवेली के बारे में बताया कि यह हवेली अंग्रेज दौर में एक रईस की थी। रईस की बेटी को किसी जनू ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक रात वो लड़की अचानक लापता हो गई और तब से इस हवेली को लोग मनहूस मानते थे। बुजुर्ग ने कहा, यहाँ सिर्फ एक साया नहीं, कई भटकी हुई रूहें कैद है। बुजुर्ग ने घर में कुरानी आयत पढ़नी शुरू की। जो ही तिलावत की आवाज़ें बुलंद हुईं, हवेली के अंदर चीज़ें अलिफाड़ने लगे। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद खिल गईं। आयशा अचानक चीखने लगी और हुआ में अलिफाटे गई। इसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वो एक नामालूम जुबान में बात करने लगी। रशीद ने आयशा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने इसे दीवार से दे मारा। कई दिन के झगड़ों और झड़पों के बाद बुजुर्ग ने ऐलान किया, ये हवेली कभी आबाद नहीं हो सकती। यहाँ एक कदीम जिन कैद है जिसे निकालना इंसान के बस में नहीं। रशीद फैमिली ने मजबूरी में वो हवेली छोड़ दी, लेकिन जाते वक्त आयशा ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्करा कर कहा, वो अभी भी मेरे साथ है।